सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 4, जो कि एक पोएम होने वाली है। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द फॉग। और जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th के एग्जाम में सारी पोएम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और उन्हीं सीरीज में से एक हमारे पास पोएम है द फॉग। द फॉग पोएम बहुत ज़्यादा लेंदियर तो नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे पोएट ने मेटाफर का यूज किया है। ठीक है, मेटाफर, रिमेंबर दिस कि पोएट ने किस चीज का यूज किया है, मेटाफर का। यहाँ पे फॉग को, फॉग मतलब कि कुहासा आप कह सकते हैं, उसको एज ए कैट की तरह, कैट के बच्चे की तरह दिखाया गया है। ठीक है, कि किस तरह से कैट आती है हमारे घरों में, जब हमारे सामने होती है तब तो वो दिखती है, लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ देखते हैं वो कैट होती है, गायब हो जाती है। उसी तरीके से फॉग, फॉग कब आता है कब जाता है किसी को पता नहीं चलता है, और बस हम जब देखते हैं तो वो हमें दिखता है। और सेम सेंस यहाँ पे कैट का भी डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो लेसन है द फॉग, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप समझ लीजिए कि ये एक शिकागो पोएम, जो एक सीरीज है, इसमें मल्टीपल्स पोएम है, बहुत सारी पोएम्स हैं। उसी सीरीज की ये फर्स्ट पोएम है द फॉग। शिकागो पोएम्स कह सकते हैं कि शिकागो पोएम ऐसे राइटरों के द्वारा लिखी गई एक कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसमें सारे पोएट्स शिकागो में रहने वाले थे, और इसीलिए इस पोएम को, इस सीरीज ऑफ पोएम को शिकागो पोएम के कलेक्शन के नाम से जाना गया है। और जो हमारी पोएम द फॉग है, दैट इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम दैट सीरीज ऑफ द पोएम विच इज कॉल्ड शिकागो पोएम। चलिए इसके थोड़े से राइटर के बारे में हम जान लेते हैं कि कार्ल सैंडबर्ग, जो कि एक शिकागो पोएम थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच टाइप पोएट इज कार्ल सैंडबर्ग, तो आपको बताना होगा कि ये किस तरह के पोएट थे, शिकागो पोएट थे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कार्ल सैंडबर्ग कहाँ पे रहने वाले थे, देन दैट इज दैट्स आंसर आल्सो विल बी शिकागो। तो इस तरीके के क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते थे, तो इसीलिए मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये हरदम जानते रहना है, समझते रहना, अपने दिमाग में रखना है कि द फॉग जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट है, सॉरी मेटाफर पोएट है, मेटाफर पोएट है, जहाँ पे कैट या फिर कैट के बच्चे का कंपैरिजन किससे किया गया है, फॉग से किया गया है। चलिए इसके मीनिंग्स को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा, चूंकि ये कंप्लीट आपकी पोएम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस दो ही चीज़ें हैं। हार्बर, एक हार्बर का मतलब आप समझ लीजिए, हार्बर मीन बंदरगाह होता है, जहाँ पे जो वाटर शिप होती है, यहाँ पे डॉक होती हैं, अपने सामान को उतारती हैं, वहाँ पे सामान को कैरी किया जाता है, ओवरलोड किया जाता है या लोडेड किया जाता है, जो भी किया जाता है। जहाँ पे पानी वाली जहाज आके खड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, हार्बर कहते हैं, उसको हम हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। वही हंच, हंच मतलब कि कंधा लटका करके बैठना, सिटिंग विद द नी बैंड, अपने कंधे को जब हम लटका करके बैठते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हंचेस। ठीक है, आपने एक और पोएम पढ़ा था जिसमें वर्ड हंचेस आया था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि वो कौन सी पोएम थी जिसमें वर्ड हंचेस आया था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट। अब देखिए सिमिली, सिमिली की क्वालिटी क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास में कि एज, लाइक और सो, जब किन्हीं दो चीजों के बीच में, दो थिंग, पर्सन या आइडियाज के बीच में कंपैरिजन कराया जाए, और कंपैरिजन दिखाने के लिए कंपैरिजनल वर्ड जैसे कि एज, लाइक, सो आ जाए, तो वहां पे होती है सिमिली, वहां पे क्या होती है, सिमिली। लेकिन जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कराया जाए, कोई दो पर्सन हो, दो थिंग्स हो, दो आइडिया हो, जब उनके बीच में कंपैरिजन कराया जाए लेकिन वहां पे दिखाने कंपैरिजनल वर्ड न आए, जैसे एज, लाइक, सो, तो वहां पे क्या होता है, मेटाफर होता है। ठीक है, सिमिली मेटाफर आपके सिलेबस में है, तो फिगर ऑफ स्पीच से पूछा जा सकता है। तो ये आप दोनों की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा कि दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी फाइंड द कंपैरिजनल वर्ड लाइक एज, लाइक, सो, दैट इज कॉल्ड सिमिली, एंड दैट फिगर ऑफ स्पीच in which we compare two person, think and idea, but we don't find comparison word or without the help of comparison word as like so, that is का metaphor। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग की टू लाइन्स में देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है द फॉग कम्स, कुम्हासा जो होता है, फॉग आ रहा है ऑन द लिटिल कैट फीट,
किस पे आ रहा है, किसकी तरह आ रहा है, ऑन द लिटिल कैट फीट। यहाँ पे फॉग को कंपैरिजन किससे कराया गया है, लिटिल कैट फीट, लिटिल कैट फीट से कंपैरिजन कराया गया। तो सीधा सीधा स्टार्टिंग के 2 लाइन में हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट। जो फॉग होता है, जैसे छोटी सी बिल्ली होती है हमारे घरों में, अपने फीट पे आती है, पता नहीं चलता है, वैसे ही फॉग्स भी आता है। इट सिट, इट किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, फॉग के लिए। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, जिसे देखा जा सकता है। इट सिट, वो उसे बैठे हुए देखा जा सकता है। उसे बैठे हुए, किसको बैठे हुए, कुम्हासे को बैठे हुए देखा जा सकता है। ओवर हार्बर एंड सिटीज, जिसको बंदरगाह पे और सिटीज के ऊपर बैठे हुए देखा जा सकता है। किस तरीके से बैठा है, ऑन साइलेंस हंचेस एंड देन मूव ऑन। वो चुपचाप, साइलेंस हंचेस मतलब कि अपने सोल्जर को झुकाए हुए बैठे हुए है, और अचानक से एंड मूव ऑन, बैठने के बाद वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे देखिए मेटाफर के साथ साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशंस भी देखने को मिल रहा है। क्या, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है। पर्सोनिफिकेशन जब किसी लिविंग थिंग की, ठीक है, लिविंग थिंग की कंपैरिजन किससे कराया जाए, नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से, तो वहां पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। अब अगर हम देखें बात, तो यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ है, फॉग के लिए हुआ है। मतलब फॉग को यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग मान लिया गया है। लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग हंच, मतलब कि सोल्जर झुका के बैठ सकती है, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई यहाँ पे फॉग को नॉन लिविंग थिंग्स बता के, नॉन लिविंग थिंग बता करके फिर उसको लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, और इसीलिए ये पोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस लाइन में, या ये लाइन दे करके पूछ सकता है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, या स्टार्टिंग की 2 लाइन दे करके पूछ सकता है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो स्टार्टिंग के 2 लाइन में क्या है, मेटाफर है, और लास्ट के 2 लाइन्स में अगर हम देख लें या 3 लाइन्स में देख लें, तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉग को बताया गया है कि फॉग जैसे चुपचाप, मतलब कि कैट जैसे चुपचाप आती है, घरों में बैठती है, हमें बैठे हुए तो दिख जाती है, लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ टर्न होते हैं वो वहां से चली जाती है। सेम कंडीशन फॉग की भी बताई गई कि फॉग भी जब हम तो देख सकते हैं उसको बैठे हुए हार्बर पे देख सकते हैं, या फिर हम उसको देख सकते हैं कि वो शहरों के ऊपर, घरों के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, हम देखते हैं कि अचानक से जो कुम्हासा होता है वो हट जाता है। धीरे धीरे ही सही, हटते हुए वो नहीं दिखता है, लेकिन जब हट जाता है तो हमको दिख जाता है। दैट इज द मेन सेंस ऑफ पोएम। और चूंकि छोटी सी पोएम है, तो इतना ही इस पोएम में। अब ध्यान दीजिए, इससे 2 चीजें हमको पढ़ना है, एक तो सिमिली और दूसरा पर्सोनिफिकेशन, सॉरी सिमिली, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है।